हेलो दोस्तों, मैं हनी आप सभी का आपके अपने परिवार हनी शर्मा मैथ्स चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का सेशन हमारा एसएससी CHSL 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि सभी के सभी प्रश्न आपके क्या हैं, एडवांस मैथ के हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही हाई लेवल का है। तो इन क्वेश्चन को कैसे आप टैकल करेंगे, कैसे आप स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, वो इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिक भी रहेगा, कॉन्सेप्ट भी रहेंगे, साथ के साथ ट्रिक्स भी रहेंगे। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। और देखिए, ये सेशन आपका एसएससी CHSL CGL CPO MTS और भी अदर एग्जाम्स हैं, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और सेशन से नए जुड़े चैनल से नए जुड़े हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, x माइनस वाई की वैल्यू 4 है आपकी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू 316 है। तो आपसे पूछा गया एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और उससे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इस ऐसे समझिए, आप एग्जाम में बैठे तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। माइंड थिंकिंग लगाइए। अगर मैं एक्स की वैल्यू 7 रख दूँ, वाई की वैल्यू 3 रख दूँ, इन दोनों का गैप कितना है, 4 है। तो 4 यहाँ पर भी मेरा आ रहा है। क्या ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करने के बाद 316 बन रहा है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, एक्स 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे, माइनस का 3 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 7 का क्यूब आपका कितना होता है, 343 होता है। माइनस कर देंगे इसमें से 9। क्या ये 316 बन रहा है मेरा, क्या ये मेरा 316 बन रहा है। सॉरी, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ठीक है, 27, ठीक है। अब ये माइनस करने के बाद क्या मेरा 316 बन रहा है ये। देखिए, 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेगा। यहाँ से देखिए 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। हाँ, मेरा 316 बन रहा है। मतलब मेरा ये सेटिस्फाई कर गया कि मैंने एक्स की वैल्यू 7 रखी, वाई की वैल्यू 3 रखी, इन दोनों का गैप जो आया वो मेरा 4 आया है। और एक्स क्यूब माइनस वाई करने के बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करने के बाद ये 316 बन गया मेरा। तो अब डायरेक्ट मुझे एक्स की पावर 4 करना है। मतलब 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 तो होता है 343। अब इसका मल्टीप्लाई 7 से दोबारा कर देंगे, 7 या 21 हो जाएगा, 7 चौके 28 और 2 30 हो जाएगा। यहाँ से 7 या 21 और 3 24 हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। और देखिए 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। तो देखिए ऐड कर दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये यहाँ से हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 आपका, ठीक है, ये 4 और ये 2, 2482 आपका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से नहीं करना है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप अपना माइंड में वैल्यू पुट कीजिए। मैंने एक्स की वैल्यू 7 पुट की, वाई की वैल्यू मैंने 3 पुट की, इन दोनों का गैप आया मेरा 4। क्या ये मेरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करने के बाद 316 बना कि नहीं, मेरा बन गया। तो मुझे पता चल गया ये मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई है, ठीक है। तो 2482 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज ABC में यदि BD और CD क्रमशः एंगल B एंगल C को समद्विभाजित करती है। एंगल A हमारा दे रखा है 100 डिग्री है, तो एंगल पूछा गया है हमसे, ट्रायंगल पूछा गया है BDC का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम ही बनाना आना चाहिए। कोई मेरा त्रिभुज है, मैंने त्रिभुज बना लिया, ये मेरा त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए ABC दे रखा है, तो ये हो जाएगा मेरा A, ये B और ये C हो जाएगा। फिर आगे ही बोला गया है मेरा A और B का समद्विभाजित करती है B और D समद्विभाजित करती है किस पे, D पर करता है। ये दोनों क्या करती हैं, D पर समद्विभाजित करती हैं एक दूसरे को। मतलब ये कोई D पॉइंट है, यहाँ पर समद्विभाजित करती हैं, ठीक है। एंगल A मुझे दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है मुझे 100 डिग्री दे रखा है। तो देखिए मुझसे एंगल पूछा गया BDC। तो देखिए BDC निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 90 प्लस कर देना है 100/2। ये आपको इसमें यूज़ करना है।
ये प्रॉपर्टी आपको इसमें यूज़ करनी है। अब देखिए ये 50 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 और 50 कितना हो जाएगा आपका 140 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी इसमें कौन सी लगेगी, 90 प्लस θ/2, 90 प्लस θ/2 इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो उससे आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस शीशे के घन से 7 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं जिसके कोर का माप 77 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा क्या गया कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं आपकी। तो हमें क्वेश्चन का अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से का किसका लगाएंगे, गोलाकार का, गोले का। तो गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 πr क्यूब, 4/3 πr क्यूब होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब व्यास कितना दे रखा है, व्यास 2r की वैल्यू दे रखी है आपको 7, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है a का क्यूब, एक कितना दे रखा है आपको 77 दे रखा है, तो ये इक्वल हो जाएगा, मतलब a का क्यूब 77 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22/7। अब यहाँ से देखिए आर हमारा कितना है 7/2 है, 7/2 का 3 बार क्यूब कर देंगे। ठीक है, 7/3। अब हमसे गोलियों की संख्या गोलियों की संख्या पूछी गई है, कितना आया 2, हमसे गोलियों की संख्या पूछी गई है, तो हम गोलियों की संख्या मान लेते हैं x। ये बराबर किसकी है, ये बराबर है 77 के क्यूब के, 77 गुणे 77 गुणे 77। अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से देखिए 7 से ये 11 बार, फिर ये 7 से 11 बार, फिर ये 7 से 11 बार हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से 11 11 11, अब देखिए 11 से ये 22 हो जाएगा, 2 बार कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए आपका क्या क्या बचा यहाँ से वो देख लीजिए, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी देखिए 1 11 ये, 1 11 ये, और ये 7 या 21 ये हो जाएगा आपका, 7 या 21 और ये हो जाएगा 7 या 21। तो यहाँ से देखिए 11 है 11, 1 2 1 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 का मल्टीप्लाई आप जो है करेंगे 21 में, 121 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 41 हो जाएगा, 25 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, 25 41 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लगा है, एक तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाया है बराबर घन का आयतन, घन का आयतन आपको पता होगा ए का क्यूब होता है, ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी 77 दे रखी थी, और क्वेश्चन में सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला क्या कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसी वृत्त की 2 बराबर समांतर जीवाओं के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यदि जीवाओं की लंबाई इतनी है, तो ये देखिए जीवाओं की लंबाई दे रखी है, मतलब जीवा क्या होती है पूरी एक लाइन होती है, जैसे सर्कल है आपका, सर्कल है इस तरह से। ठीक है, ये सर्कल है, तो यहाँ से देखिए ये पूरी जीवा की लंबाई कितनी है आपकी 24 है, बट मैं इसमें से हाफ मतलब त्रिज्या मुझे निकालनी हो तो कितना हो जाएगा 12 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब 12 12 पार्ट में तो डिवाइड हो गया, अब ये बीच की दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पर 10 दे रखी है जीवा के बीच की दूरी। अब यहाँ से मैं त्रिज्या निकालूँ, यहाँ से त्रिज्या निकालूँ तो कितना हो जाएगा वो 5 5 में डिवाइड हो जाएगी। अब ये क्या बन गया मेरा ट्रिपलेट बन गया, क्या बन गया मेरा ट्रिपलेट बन गया, क्या बन गया ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट किसका कौन सा बना है, ये 5 12 13 का, 5 12 13 का कौन सा बना है 5 12 13 का। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व ज़्यादा मत कीजिए, वो सॉल्व आँखों में ही हो जाता है। ठीक है ना, तो हमसे त्रिज्या की लंबाई पूछी गई, तो त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, तीसरी त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी, मेरे ट्रिपलेट में ही निकल आई थी 13। ठीक है ना, आपको इसमें क्वेश्चन में बस ट्रिपलेट पता होगा तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे, चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है ना, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा का मान ज्ञात करें, सेक स्क्वायर थीटा आपको ये दे रखा है। देखिए मैंने डायरेक्ट ही क्वेश्चन में क्या पुट किया, देखिए वो ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब मुझे पता है ऑप्शन इसमें तो दिख गया मुझे 60 डिग्री है, अब मैंने डायरेक्ट ही इसमें 60 डिग्री रख दिया, क्या मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक की वैल्यू सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी
2 होती है, स्क्वायर दे रखा है तो 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस √2, और टेन 60 की होती है √3 है ये, √3 होती है टेन 60 की माइनस के 1 प्लस √3। क्या ये मेरा 0 बन रहा है? देखते हैं बन रहा है कि नहीं। यहाँ से √3 हो जाएगा ये, यहाँ -3 हो जाएगा, -1 और माइनस का √3। तो देखिए माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 बन गया, मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। ठीक है, आप ऑप्शन से इसको ट्राई करना, आपको बेसिक इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, ओनली आपको देखिए पहले आप 30 डिग्री रखते, मैं आपको 30 डिग्री रख के दिखाती, बट इसमें टाइम वेस्ट होता। मुझे डायरेक्ट आंसर दिख रहा है तो मैंने डायरेक्ट ही आपको 60 डिग्री पुट करके दिखा दिया। ठीक है, 30 डिग्री पुट करते फिर 60 डिग्री करते, आपका 60 डिग्री पे ही आंसर आ जाता। सेटिस्फाई हो गया मेरा, 60 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको a+b दे रखा है आपको 24, a² + b² दे रखा है इतना, तो आपसे 4a - 5b का मान पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए आप क्या करते हैं, a+b का होल स्क्वायर करते हैं, a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखिए a² + b² + 2ab, a+b की वैल्यू दे रखी है आपको 24, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा आपका। a² b² का वैल्यू दे रखा है आपको 306, कितना दे रखा है 306, प्लस 2ab की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 2ab, तो 2ab की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ से ab की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 135 आ गई ab की वैल्यू। कितनी आ गई ab की वैल्यू आ गई आपकी, हाँ 135। तो अब यहाँ से ए बी का, अब मैं क्या मान रखूँ, ए का मान जो है कितना रखूँ और बी का मान कितना रखूँ कि मेरा 24 बन जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद वो 135 बन जाए। तो मुझे एक ही नंबर याद आ रहा है, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135, 15 + 9 कितना होता है मेरा 24 होता है, 15 गुणे 9 कितना होता है मेरा 135 होता है। उस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो ए की वैल्यू मैंने रख दी 15, ए की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, ए बराबर मैंने 15 रखा और बी बराबर मैंने 9 रखा। तो देखिए 15 चौके 60 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 15 चौके 60 हो जाएगा, और माइनस का पनिम में 45, मतलब 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 60 में से 45 से माइनस करेंगे तो आपका 15 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो आपसे पूछा गया है x + 3y² का मान पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है, कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना है। यहाँ से आपको क्या करें हम यहाँ पर हाँ यहाँ से क्या ही करना है हमें, देखिए क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, बट इसमें है कुछ नहीं है। क्या ही करना है इसमें, देखना है यहाँ से आपको। देखिए 4x है, ये 4x - 5 प्लस कर देना है आपको x - 2 प्लस यहाँ पर कर देना 2x - 5, कितना है इक्वल्स टू कितना है 0 है। और यहाँ से देखिए हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी, देखिए 5 हो जाएगा, 5 और 2 7x हो जाएगा, 5 सॉरी ये 3 का क्यूब ही होता है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 3 का क्यूब है ना 27, तो 3 आगे आ जाएगा इसके, तो ये 2x - 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा ये 0। ठीक है, यहाँ से 4x - 5 हो जाएगा ये, प्लस x - 2 प्लस 3 दूना 6, x - 6 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 और 6 11 हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 और 15 कितना हो जाएगा आपका 22, कितना हो जाएगा 22। तो माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर में 22 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 2, x की वैल्यू कितने आ गई आपकी 2 आ गई। तो अब यहाँ से पूछा गया मुझसे x + 3y² का मान, तो 2 + 3y², 2 दूना 4, 4 और 3 7, 7/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका
राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारा डेटा जो दे रखा है ना वो सिर्फ और सिर्फ 4x-5 का क्यूब पर डिपेंड है और x-2 के क्यूब पे डिपेंड है। और यहाँ पे 27 जो आगे दे रखा है वो भी तो क्यूब है। किसका क्यूब है? 3 का। देखिए जो है 4x-5 के आगे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई क्यूब भी नहीं है, कोई भी क्यूब नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 27 जो दे रखा है तो ये 3 का क्यूब है, तो 3 के पीछे कौन आएगा? 2x-5 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इनके अंदर जो है हो जाएगा 2x-5 के अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका x की वैल्यू निकल आएगी। आपसे जो पूछा गया है वो आप निकाल लेंगे, तो 7/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला गया 9x² - 6x + 1 दे रखा है आपको 0, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो समझना है। यहाँ से देखिए आपको इस क्वेश्चन में तो वैसे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो है x का डिवाइड कर देना है। x का डिवाइड कर देंगे आप। अब x का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 9x बचेगा, ये प्लस हो जाएगा 1/x, ये बराबर चला जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। अब फिर आप या तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर कर दीजिए, डायरेक्ट ही कर दीजिए, ये सब इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3x से डिवाइड कर दीजिए इसको, 3x से, तो ये हो जाएगा 3x + 1/3x और ये हो जाएगा बराबर 2, बराबर हो जाएगा 2। अब इसका क्यूब पूछा गया है, 27x³ + 27x³ इनवर्स में, 27x³ इनवर्स में। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से क्वेश्चन ही क्या है, वो तो सारा हट ही गया। फिर से लिख देते हैं जिससे कि आपको दिखे भी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आपको डिवाइड जो करना है वो 3x का करना है, यहाँ पर भी डिवाइड 3x का करना है और यहाँ पर भी डिवाइड 3x का करना है। और तो देखिए ये इन्वर्स है, इन्वर्स है तो नीचे संख्या आ जाएगी, जैसे क्या आ जाएगा x³ + 1/27x³। तो हमें 3 का क्यूब बनाना है, तो यहाँ से क्या करना है 2 का क्यूब करके -2 × 3 कर देना। 3 × 2 करो तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2, तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है ABC में BC की लंबाई कितनी दे रखी है, AB की 2 गुनी दे रखी, 2 गुनी से 2 कम है। BC की लंबाई AB की 2 गुनी से 2 कम है, तो AC की लंबाई AB की लंबाई से 6 अधिक है, तो परिमाप इसका 60 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या ही होगी। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये पूरा का पूरा पाइथागोरस प्रमेय पर रिलेटेड क्वेश्चन है, बट घुमा फिरा के दे रखा है, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी इसमें, ठीक है। पूरा का पूरा पाइथागोरस प्रमेय पर ट्रिपलेट पर आधारित प्रश्न है। क्या ही बोला गया था, BC की लंबाई AB की 2 गुनी है, BC की लंबाई AB की 2 गुनी है, 2 गुनी से कितना कम है 2 कम है। मैंने मान लिया AB की लंबाई x है, तो ये 2 गुनी से 2 कम हो जाएगी, ठीक है। फिर बोला गया था आगे AC की लंबाई AB से 6 अधिक है, तो ये x + 6 हो जाएगा। अब देखिए परिमाप कितना दे रखा है इसका 60 दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है 60 दे रखा है। तो देखिए मैं x की वैल्यू क्या ही पुट करूँ कि ये मेरा टोटल x की वैल्यू में क्या पुट करूँ कि इन तीनों का एडिशन कितना हो जाए, परिमाप 60 के इक्वल हो जाए। मैंने x की वैल्यू रख दी, मैंने x की वैल्यू कितनी रख दी है यहाँ से 14 रख दी, कितनी रख दी है 14 रख दी है, ठीक है। 14 रख दी, तो ये मेरा 14 दूनी 28, 28 - 2 करूँगी तो 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 14 × 6 = 20 हो जाएगा। क्या ये मेरा ऐड करने के बाद परिमाप के इक्वल आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए 14 + 26 + 20, तो देखिए 14 और 26 कितना होता है आपका 40 हो जाएगा, 40 और 20 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो 60 मतलब मेरा प्रूव्ड हो गया। इस 14 वैल्यू x की वैल्यू 14 रखने के बाद मेरा प्रूव्ड हो गया कि मेरा परिमाप जो है 60 ही है। बट मुझसे पूछा गया है ABC की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा तो यही है इसकी 26 है, तो 26 से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए cos थीटा की वैल्यू आपको p², हम बचपन से मैंने 9th क्लास में, मतलब सभी ने पढ़ा होगा, मैंने क्या सब ने पढ़ा है। देखिए cos थीटा का मान जो होता है, एक वैल्यू होती है वो tan² थीटा -1/tan² थीटा +1 होती है कि नहीं। अब हम sin थीटा की भी वैल्यू पढ़ते हैं, sin थीटा की वैल्यू होती है आपकी 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पढ़ी है कि नहीं? सभी ने पढ़ी होगी अप्रॉक्स, सभी ने, जिनके पास मैथ होगा उन्होंने तो सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला होते हैं इनके दो। यहाँ पे क्या है, टेन की जगह पे पी पुट कर दिया। क्या कर दिया? 10 की जगह पर पी पुट कर दिया। तो हमें अब यहाँ से हमसे पूछा गया कोसेक का मान पूछा गया। तो कोसेक क्या है? साइन का उल्टा कौन है? कोसेक है। कोसेक का उल्टा कौन है? साइन है। तो यहाँ से अब देखिए उल्टा कर देंगे इसको। कोसेक निकालना है मुझे, कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा? उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से रख लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। 1 प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2p हो जाएगा। यहाँ से देखिए यही आ रहा है कि नहीं? हाँ, यही आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाए। देखिए बेसिक इसका करोगे ना तो आपको बहुत ही लॉन्ग पड़ जाएगा, जो कि सॉल्व ही नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, यहाँ दे रखा है आपको 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, आपको दे रखा है 4। तो आपसे थीटा की वैल्यू पूछी गई। देखिए मुझे डायरेक्ट ऑप्शन दिख गया मेरा 30, तो मैंने 30 पुट कर दिया। बट आप ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ज़्यादा बेसिक मत करना, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। यहाँ से क्या है 7 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, बट स्क्वायर कर देंगे तो क्या कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा? 7/4 प्लस 3 3 9/4। क्या ये मेरा 4 बन रहा है? टोटल करने के बाद देखिए 7 और 9 16 होता है, 16 डिवाइड बाई 16, 4 बराबर 4 आ रहा, मेरा प्रूव्ड हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? प्रूव्ड हो गया। तो थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? यहाँ से 30 डिग्री आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है यदि पी ए पी बी वाह बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं जो इस प्रकार है कि एंगल जो है, ट्रायंगल जो है ए पी बी बराबर 78 दे रखा है। तो एंगल हमसे ट्रायंगल पूछा गया ओ ए बी। ओ ए बी का मान पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैसे करेंगे? चलो इससे कर लेते हैं। पहले एक सर्कल बना लेते हैं अच्छा सा। ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है ना। चलिए स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं ए और बी हैं। देखिए स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, सॉरी ये हो गई हैं आपकी स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये बिंदु किस पे मिल रही है? पी पर मिल रही है। ए और बी हैं स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और केंद्र क्या है आपका? ओ है। आपको दे रखा है एंगल ए पी बी दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 78 डिग्री। तो आपसे पूछा गया एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल पूछा गया है। तो ये वाला एंगल आपका क्या ही होता है? देखिए ये वाला एंगल जो होता है वो होता है इसका आधा हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी नहीं होगी तो पढ़ लेना। ये एंगल जो है, अगर ये वाला एंगल पूछा गया हो तो 78 का आधा होता है, मतलब 39 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में दे रखें ये सब। तो आपसे मान पूछा गया है। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, मतलब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? और आपकी √3 होती है, स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस साइन सेक स्क्वायर 30 की कितनी होती है आपकी? और 2/√3 होती है, स्क्वायर कर देंगे तो 4/3 हो जाएगी, माइनस के 1/√2 होता है, 1/2 हो जाएगा अपॉन में। अब देखिए इसका मान क्या होगा, इसको मान कर देंगे हम, क्या कर सकते हैं हम इसमें 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉस को 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा आएगा आपका, साइन थीटा आएगा, साइन कितना आएगा? आ जाएगा ये 90 माइनस थीटा, तो देखिए आप इसमें क्या लगाते हैं। देखिए कॉस 15 को 15 ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने लगाया साइन 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 करूँगी तभी तो 75 बचेगा। फिर आगे ही बोला गया है मुझे सेक 15 है, सेक 15 को ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर करते हैं हम कोसेक 90 माइनस 15, 90 माइनस 15। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे इसको
तो ये कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा इसका, 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 3 9, 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 54 और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8 हो जाएगा और ये माइनस का आपका 3 हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा, ये तो ऊपर का सॉल्यूशन हो गया, नीचे बचेगा आपका ये cos 15 है, ये भी cos 15 आ जाएगा आपका, cos 15 हो जाएगा। ये sec 15 है, ये भी आपका कितना आ जाएगा, sec 15 आ जाएगा। मतलब 2 cos 15, 2 cos 15 इंटू 2 sec 15। अब देखिए sec का उल्टा होता है sec, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos 15, 2 cos 15 इंटू 2 अपॉन cos 15। तो देखिए cos 15 से cos 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बचा आपका, 4 बचा, नीचे क्या बचा आपका, 4 बचा, इसके नीचे 6। दूसरी स्लाइड यूज़ कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। ये 54 था प्लस 8 माइनस 3 अपॉन ये 6 था। अभी क्या बचा था यहाँ पर बचा है आपका क्या, 2 दूना 4, इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 दूना 4 बचेगा। देखिए 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 4 छिंगा 24 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर से 54 और 5 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 4 छिंगा 24। क्या यही है आपका आंसर, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, हाँ यही आंसर है आपका। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसमें साइन जो है, सॉरी 90 माइनस थीटा का जो है आपको लगाना है, क्या लगानी है, प्रॉपर्टी लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ दे रखा 32 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर विमा वाले आयताकार शीट के चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटा जाता है और बॉक्स बनाया जाता है। बॉक्स का आयतन पूछा गया है। देखिए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझना है। यहाँ से देखिए 32 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर विमा वाले, 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग काटा जाता है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटा जाता है। तो 32 में से 3 माइनस कर देंगे, काटा जाता है जो अलग हो जाएगा ये पार्ट। तो इसका कितना बचेगा, यहाँ से ये बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 कोनों से 3-3 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाता है। तो देखिए 4 कोनों से काटा जा रहा है तो ये कितना निकलेगा, इसमें से 3 तो नहीं निकलेगा, 4 कोनों से काटा जा रहा है तो 6 निकलेगा। कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो बचेगा कितना, रिमेनिंग 26 बचेगा। अब उसी तरह से 26 बचेगा ये, ठीक है। उसी तरह से 18 विमा में से भी ये 6 निकलेगा तो ये बचेगा कितना, 12 बचेगा। अब हमसे पूछा गया है एक बॉक्स बनाया था, बॉक्स का आयतन पूछा गया है। तो देखिए बॉक्स का आयतन, इसकी हाइट कितनी हो गई, यहाँ से 3 हो गई, हाइट कितनी होगी, 3 हो गई। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे L इंटू बी इंटू एच, मतलब कि 26 गुणे 12 गुणे 3। तो देखिए 12 × 36, जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। 2 ऑप्शन में, इसमें भी है इसमें भी है। तो देखिए 12 × 36 हो जाएगा, 36 छिक्का 6 तो आएगा ही पीछे पीछे। तो आप कैलकुलेट कर लेना, 936 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ दे रखा है ट्रायंगल ABC में एंगल A बराबर दे रखा है आपको 66 डिग्री। यदि ट्रायंगल का अंत केंद्र इन सेंटर है तो BIC का पूछा गया है, BIC का मान पूछा गया है। तो देखिए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये तो आपको उंगलियों पर रटा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए I क्या है, इनका इन सेंटर है, सॉरी इन सेंटर ये है। ठीक है, इन सेंटर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, I क्या है, ये इन सेंटर है। यहाँ पे ABC है, ये ABC है। इसकी प्रॉपर्टी तो आपको 100% याद ही होनी चाहिए, इसके बिना तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपका 66 डिग्री। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है 90 + 66/2। 90 + 66/2 मतलब ये 33 हो जाएगा। 33 + 90 कितना हो जाएगा, 123 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है आपको 9² + 4B² + 49 + 18 ये दे रखा है सब। तो ये पूछा आपसे गया। देखिए सिंपल ही है क्वेश्चन, बस ये आपको मेथड आना चाहिए इसका। तो देखिए
क्या ही करें अब इसमें। अब हम करते हैं इसको स्क्वायर बनाते हैं, सभी का जो है स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या ही करें अब इसमें हम, तो देखिए 9a² है, ये 9a² है। फिर क्या है, यहाँ से 9a² है, ये इसको इस वाले पार्ट को इधर ही ले आते हैं। तो देखिए ये 4b² हो जाएगा प्लस 49c² प्लस 18। हाँ ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 दूना 4b प्लस 28 दूना 56c माइनस 3 दूना 6c। सॉरी ए है, ए है, ठीक है। अब देखिए ए को देखिए यहाँ पर ए है आपका, ये वाला ए है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँ, स्क्वायर बनाना है मुझे, क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो मैं बनाऊँगी यहाँ से 9a दिख गया तो मुझे 3a तो पक्का पक्का आएगा इसमें। 3a प्लस वन करूँगी तो तभी तभी तो ये 6a आएगा। देखिए इसका स्क्वायर करूँगी, 3 3 9a² प्लस 1 प्लस 3 दूना 6, तो ये माइनस में आएगा, माइनस में आना, सॉरी माइनस तो ये पहले से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी पर फोकस कर दें, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो देखिए 2b तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तभी तो ये 2b 4b बनेगा, ठीक है ठीक है, ये सही है। अब सी पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर 7c तो आएगा ही, अगर 7c। अब कितना दे रखा है यहाँ पर, 56c दे रखा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, प्लस में दे रखा है 56c, तो ये माइनस होगा, यहाँ पर प्लस कैसे हो गया, माइनस जाएगा ना इधर, तो आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आएगा यहाँ पर, माइनस का कितना हो जाएगा, ये 56c है। तो देखिए 7 दूनी 14, 14 14 चौका 56, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो सभी की वैल्यू निकल आई मेरी, 3a मतलब 3a बराबर हो जाएगा -1, तो a बराबर कितना हो जाएगा -1/3। इसी तरह से 2b बराबर 1, b बराबर 1/2। उसी तरह से 7c बराबर 4, तो c बराबर 4/7। अब देखिए वैल्यू सभी की निकल आई, पुट कर दीजिए जो आपसे पूछा गया, पुट कर दीजिए जो आपसे पूछा गया। a की वैल्यू पूछी है आपसे, a प्लस 2b माइनस c पूछा गया है। तो देखिए a की वैल्यू मेरी क्या आई थी, -1/3, -1/3, और b की वैल्यू मेरी आई है यहाँ से 1/2, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा यहाँ से, तो ठीक है। और माइनस c की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, 4/7, 4/7। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, -1 प्लस 3, सॉरी 21 आ जाएगा ना एलसीएम, तो 21 एलसीएम हो जाएगा आपका। तो देखिए 7 या 21 माइनस के 7 प्लस 21 माइनस के 3 चौके 12, तो देखिए 12 7 19 हो जाएगा, 2/21 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर लास्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है बट ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में एक वृत्त अंतर्निर्मित है, यह भुजा ABBC AC को क्रमशः RP और Q बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि AQ बराबर इतना है 6.5 सेंटीमीटर, PC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, तो AQ है, PC है आपका 7.5, BR है आपको 9 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का परिमाप पूछा गया है। तो देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप निकालते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये है A आपका, ये B है और ये C है, ठीक है। अब देखिए ABC के बिंदु कौन कौन से हैं, ये है RPQ, R है, P है और Q है। तो देखिए यहाँ से बिंदु बनाएंगे इसके, AB का है R, AB का है आपका R, तो देखिए AB का बिंदु बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा R। और देखिए BC का क्या है, Q है, सॉरी BC का है आपका P, और AC का क्या है आपका Q, ये Q हो जाएगा। BC का, सॉरी BC का है, BC का है आपका P,
ये हो जाएगा आपका क्यू। ठीक है, इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। अब आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, ये 6.5 दे रखा है। और देखिए पीसी आपको दे रखा है, पीसी कहाँ है, ये रहा 7.5। और बीआर दे रखा है आपको 9। तो आपसे त्रिभुज एबीसी का परिमाप पूछा गया है। तो देखिए अब ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो जितना ये है 6.5 उतना ही तो ये होगा, होगा कि नहीं होगा। जितना 7.5 ये है तो इतना ही 7.5 ये होगा। जितना 9 ये है तो जितना ये ही होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट होते हैं तो दोनों पार्ट जो होते हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 18 हो गया। ये टोटल कितना हो गया आपका 6 6 12 13 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 15, कितना हो जाएगा 15। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर है 18 + 13 + 15। तो देखिए 15, ये 8 और 5 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 8 और 3 11, 11 और 5 16 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 4 46, 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिड पॉइंट में डिवाइड कर देना तो दोनों ही पार्ट जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो जितना वो ऊपर वाला उतना ही वो नीचे वाला पार्ट होगा। तो इसी तरह से हमने डिवाइड कर दिया और उनको जो है सेम मान ली वो वैल्यू भी जो उसके सामने की है। ठीक है, तो इसका 46 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गोले की त्रिज्या इतनी दे रखी है, गोले को पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार खींचा गया, तार की लंबाई पूछी गई है आपसे। तार की क्या पूछी गई है आपसे, लंबाई। तो देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन होता है आपका πr²h। इनमें दो फॉर्मूले, इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूले लगेंगे आपको। तो देखिए 4/3, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए, पाई से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। गोले की त्रिज्या कितनी है आपके 9 का गिव कर देंगे यहाँ से। और बराबर है इसकी तार की त्रिज्या, इसे पिघलाकर इतने सेंटीमीटर का तार खींचा जाता है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 0.3। तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे 0.3। एच आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 10, यहाँ से ये हो जाएगा 10, पॉइंट को हटाएंगे तो देखिए 3 3 9, 9 से 9 एक 9 का कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कितना बचेगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा कितना हो जाएगा 108, 108 ये हो जाएगा 108। इसके पीछे ये 00 और आ जाएंगे। ये क्या आपका सेंटीमीटर में, बट आपको ऑप्शन भी चेक करने आपका मीटर में। तो डिवाइड कितने का कर देंगे 100 का। तो 108 जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से दे रखा 9.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जीवा PQ पर PQ उस दूसरे वृत्त C2 को स्पर्श करती है जो C1 से संकेंद्रित है और C2 की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई पूछी गई है। देखिए PQ की लंबाई पूछी गई है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपका सर्कल है, फिर इसके भी अंदर एक और सर्कल है, C1 C2 दे रखे हैं, 2 सर्कल दे रखे हैं। तो ठीक है, इनका जो है कौन सा जो है स्पर्श कर रहा है, क्या बोला गया था 9.PQ उस बिंदु C2 को स्पर्श करता है। तो देखिए स्पर्श कर रहा है, ये कौन सा है P और Q स्पर्श करता है। ए बी त्रिज्या P और Q है ये। ठीक है, और यहाँ से क्या बोला गया था, ये कोई मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ये। और ये C1 और C2 वृत्त हैं। ठीक है, और इसकी जो है त्रिज्या कितनी दे रखी थी आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कितनी दे रखी थी, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये कितना दे रखा है, बड़ी वाली त्रिज्या आपको दे रखी है, बड़ी वाली दे रखी थी 9.25। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे PQ की लंबाई पूछी गई। तो रूट कर देंगे 9.25 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है, बट मैं अप्रॉक्स से करूँगी इसको। मुझे 9 का स्क्वायर पता है 81 होता है। ठीक है, 81 में से 9 माइनस किया मैंने तो मेरा कितना बचेगा, यहाँ से 81 में से मैंने 9 माइनस किया तो ये बचेगा मेरा 72। 81 में से 9 माइनस करेंगे 72 ही बचेगा। अब 72 माइनस करने के बाद रूट 72 हो जाएगा। अब रूट 72 तो हो गया मेरा। अब ये अप्रॉक्स में किसका स्क्वायर हो सकता है,
देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, मैंने उसी का मान लिया, मतलब अप्रॉक्स में। चलो 72 का 8 नहीं, 8 से ज़्यादा मान लीजिए, मैंने मान लिया 8.75। कितना मान लिया मैंने? 8.75 मान लिए, आप 8.5 भी मान लीजिए, अप्रॉक्स में मान रहे हैं ना हम। ठीक है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब मुझे पी क्यू की लंबाई पूछेगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जीवा पूरा हो गया, पी क्यू क्या हो गया, जीवा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरी त्रिज्या की आई है। अब 2 इंटू कर देंगे इसमें 8.75, तो देखिए आंसर कितना हो जाएगा। देखिए आप 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 8 16 और 1 17, 17.5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स में करेंगे सॉल्व, एग्जैक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, ट्रायंगल दे रखा है एक्स वाई जेड में, बिंदु पी भुजा एक्स जेड का मध्य बिंदु है और बिंदु क्यू भुजा एक्स वाई पर इस प्रकार स्थित है कि क्यू जेड पी वाई को समद्विभाजित करता है। यदि एक्स क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, तो क्यू वाई की लंबाई पूछेगी आपसे। अब देखिए क्यू वाई की लंबाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेते हैं इसका। क्या क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड, यहाँ पर है आपका एक्स, ये वाई है आपका, ये जेड है। ठीक है, बिंदु पी भुजा एक्स जेड का मध्य बिंदु है, एक्स जेड का। तो यहाँ से देखिए एक्स जेड का मध्य बिंदु कौन है, पी है, तो यहाँ से ऐसे करेंगे, इसको मिला देंगे। और बिंदु क्यू किसका मध्य बिंदु है, एक्स वाई का, तो यहाँ से देखिए इसको मिलाएंगे तो ये क्यू हो जाएगा। यहाँ से एक्स जेड क्या है, एक्स जेड है, पी वाई को समद्विभाजित करती है। एक्स जेड जो है वो किसको समद्विभाजित करती है, पी वाई को समद्विभाजित करती है एक्स जेड पी वाई को, सॉरी पी और वाई है, पी वाई को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये कोई हमने जो सेंटर मान लिया इसका। अब एक्स क्यू कितना दे रखा है मुझे, एक्स क्यू 24 दे रखा है, और तो क्यू वाई की लंबाई पूछी गई है मेरे से, किसकी पूछी गई है, क्यू वाई की। अब देखिए यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगी, तो यहाँ से कैसे सॉल्व होगा वो आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स जेड किसको कर रही थी, एक्स जेड पी वाई को इंटरसेक्ट कर रही थी, समद्विभाजित कर रही थी, तो ये हो जाएगा यहाँ से इस तरह से। ये मैंने मान लिया कोई डी पॉइंट, कौन सा मान लिया मैंने, डी पॉइंट मान लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ तो आ रहा होगा, इतना तो है। ठीक है, एक्स जेड पी वाई को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरह से ही तो करेगी। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी वैल्यू है क्यू वाई की। तो देखिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगी, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। यहाँ से पी डी बराबर अपॉन एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा हाफ, मतलब 1/2 के इक्वल। ठीक है, और पी डी मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से पी और डी इसका हाफ हो जाएगा एक्स क्यूब का, मतलब 12 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कौन कौन सा एंगल आपका इक्वल है, एंगल जो है आपका क्यू वाई ओ बराबर है एंगल ओ पी और किसके, डी के। यहाँ से देखिए मेरा कौन कौन सा एंगल इक्वल है, मेरा एंगल क्यू वाई ओ, क्यू है आपका क्यू, और ये वाई है और ओ, ये वाला एंगल आपको, ये वाला एंगल किसके इक्वल है मेरा, ओ पी डी, ओ पी और डी, ओ पी डी मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है, ओ पी डी इसके इक्वल है। ठीक है, ओ पी डी के इक्वल है। फिर आगे और कौन सा एंगल है आपका, एंगल क्यू ओ बाई, क्यू ओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला, ये कौन सा एंगल है आपका, ये एंगल है आपका एंगल डी ओ पी, एंगल डी ओ पी, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। ठीक है ना, इक्वल है। अब यहाँ से अब नेक्स्ट एंगल कौन कौन सा इक्वल है आपका, एंगल बाई क्यू ओ, बाई है, कहाँ पर बाई है, ये ओ है, बाई क्यू मतलब ये वाला एंगल वाई क्यू ओ इक्वल किसके है, ये इक्वल है इसके, कहाँ गया, ओ डी पी, ओ डी वाला, ये वाला एंगल है। ये थोड़ा घिच होगी बट आपको समझ तो आ रहा होगा। ठीक है, अब ओ पी ओ बराबर किसके हो जाएगा,
PO बराबर हो जाएगा बाई ओ के। PO ये लिख लेते हैं जिससे कि आपको याद हो, PO बराबर किसके हो जाएगा, O बाई के। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, सिमिलर जो है ट्रायंगल बन जाएंगे। कौन कौन सा, POD सिमिलर हो जाएगा किसके, एंगल QO बाई के। तो देखिए यहाँ से, अब यहाँ से QY की जो वैल्यू थी वो किसको इक्वल हो जाएगी, PD के। QY की वैल्यू हमसे पूछी गई थी 12 सेंटीमीटर, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, बस इसमें जो है प्रॉपर्टी लगाते चले गए। क्या लगाया हमने, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी। PD बराबर किसके हो गया, QY के हो गया। आंसर आपका निकल आएगा, कितना आ जाएगा आंसर आपका, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है x² प्लस 4y² प्लस 3z² प्लस 90/4 दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है। तो आपसे x माइनस 4y प्लस 3z का मान पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दें, किस तरह से सॉल्व करेंगे समझना है, ठीक है। अब देखिए ये वाली वैल्यू है ना, ये इसको इधर ही ले आते हैं तो ये माइनस में चली जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, x² प्लस 4y² प्लस 3z² प्लस 90/4। देखिए इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाना है हमें सबको। क्या करना, -2√3x माइनस 2√3y माइनस 2√3z। अब ये इधर लिया है, अब क्या करना, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे अब इनको। देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है। अब देखिए x तो आएगा ही आएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए x का स्क्वायर, और यहाँ पर 2√3 आ गया मेरा। अब बाई किधर है, यहाँ पर है, और कहाँ पर है, ये रहा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4y है तो 2y तो आएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का √3/2 हो जाएगा, क्योंकि एक 2 ही तो आएगा, 4 थोड़े हैं, यहाँ पर 2 हैं तो 2 से 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तभी तो 2 बचेगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस के z कहाँ पर, ये रहा और ये रहा। अब ये 3z है, 3z है तो √3 में आएगा, √3z आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 1 आ जाएगा, तभी तो 2√3 आ जाएगा, ये बराबर है 0 के। अब यहाँ से x y z की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आपकी आ गई √3, y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा √3/4 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो 4 ही बन जाएगा, और z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√3। अब देखिए आपसे पूछी गई है वैल्यू x माइनस 4y, और यहाँ पर क्या था फिर, ये था आपका 3z, 3 प्लस 3z। x की वैल्यू आपकी क्या आई है यहाँ से, √3 आई है, √3 माइनस y की वैल्यू आपकी क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी √3/4 प्लस 3 इंटू z की वैल्यू आपकी कितनी आई है, z की वैल्यू आई 1/√3। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका √3, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई, 3/√3 है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, √3/√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। आपको XYZ की वैल्यू या तो आप मन में कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे x की वैल्यू ये माननी है, y की वैल्यू ये माननी है, z की वैल्यू ये माननी है, तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैंने अपने ही मन में माना, मैंने x की वैल्यू को रखा यहाँ से कितना 9, y की वैल्यू को रखा मैंने 3, और z की वैल्यू को मैंने रखा 1। देखिए तीनों का एडिशन कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। स्क्वायर करके देखते हैं एक बार, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 27 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, 27 कहाँ से 9, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 90 रहे 91 हो जाएगा, मतलब प्रूव्ड हो गया मेरा। अब यहाँ से देखिए XZ बराबर है y² के, XZ बराबर है y के। तो देखिए x मेरा कितना है, x है मेरा 9, z है मेरा 1, बराबर है y², मतलब 3 का स्क्वायर। ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया, 9 बराबर 9 है, ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया। बट मुझसे पूछा गया है x और z के बीच के अंतर,
एक्स और जेड के बीच का अंतर कितना है, 9 माइनस 1 कर देंगे 8 हो जाएगा। तो 8 ही मेरा ऑप्शन दे रखा है। देखिए इसका बेसिक जो है फॉर्मूला लगाकर भी आपका आंसर आ जाएगा, उसमें भी नो डाउट। बट मुझे आपको शॉर्ट से शॉर्ट समझाना है, क्योंकि आपको एग्जाम को क्लियर करना है, ना कि बेसिक ही सीखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए ये दे रखा है, किसी वृत्त में ए बी और डी सी दो जीवाएँ हैं। जब ए बी और डी सी को आगे बढ़ाया जाता है तो वह किसी बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि पी सी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 3.15 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3.85 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया। स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और डी सी हैं। ये बिंदु पी पर मिलती हैं, ठीक है। यहाँ से सॉरी गलत हो गया, जीवाएँ बनानी है ना कि स्पर्श रेखा। ये जीवाएँ हो जाएंगी इसकी। ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। ये देखिए मैंने क्वेश्चन कई बार करा रखा है, इसकी प्रॉपर्टी तो आप याद करके रखिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पी बी अपना है 3.15, पी सी कितना है मेरा 2.8 सॉरी, ए बी मेरा है 3.85। मुझसे पूछा गया सी डी की लंबाई। तो देखिए प्रॉपर्टी इसमें सिंपली वही लगेगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, पी ए इंटू पी वी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगा देंगे सभी को, पी ए कितना हो जाएगा मेरा, टोटल हो जाएगा, टोटल ऐड कर देंगे तो ये 7 बन जाएगा, इंटू पी वी मेरा 3.15 दे रखा है, पी सी मुझे दे रखा है 2.8, पी डी मुझे पता नहीं है, पी डी मैंने मान लिया, चलो ये मैंने एक्स मान लिया, तो एक्स प्लस 2.8। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वही आपकी डी सी की लंबाई हो जाएगी। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 0.4 बार, 0.4 बार कट जाएगा तो 3.14 आ जाएगा। यहाँ से कितना है 3.15 इजिकल टू 0.5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0.4x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 चौके कितना होता है आपका, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112, 112 हो जाएगा। 112 हो जाएगा मतलब पॉइंट लग जाएगा तो प्लस 1.12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको माइनस करेंगे तो 0.4 की वैल्यू आ जाएगी, 0.4x वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये इसको माइनस करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका डिवाइड कीजिए आप, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 4 पंजे 20 मतलब चला जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, फिर यहाँ से 0.75, इतना अप्रॉक्स में आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन दे रखा है 10x बराबर इतना दे रखा है, कॉट 48 डिग्री प्लस 2x के, तो x का मान पूछा गया है। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कोई भी हार्डनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से 10 90 माइनस थीटा किया, मैंने 10 90 माइनस थीटा किया, 90 माइनस एक्स है तो एक्स कर लेते हैं, बराबर के कॉट 48 प्लस 2x के। तो देखिए ये 10 कॉट में बदल जाए तो कॉट से कॉट कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 माइनस एक्स बचेगा मेरा 48 प्लस 2x के। 48 से लिखा नहीं जा रहा यार, 3x हो जाएगा, ये 3x बराबर किसके हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा, तो माइनस करेंगे 48 माइनस करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 8 में से 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 एकम 3 3 चौके 12 14 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है आपको, देखिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो देखिए इसको माइनस करेंगे 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस 50 करेंगे, और इसको क्या करेंगे हम, सेक 90 माइनस 40 होगा ना, तभी तो 50 बचेगा, 90 माइनस 40 तभी तो 50 बचेगा ना, ठीक है। और यहाँ से सेक 90 माइनस 40 उसी तरह से, ठीक है। और ये अपॉन में जो है सेम ही रहने देते हैं इसको, ठीक है।
इसको ऊपर वाले को हम सेम ही रहने दे दें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉट 40 डिग्री प्लस कोसेक 40 डिग्री, ठीक है। और ये प्लस में भी चल रहा है ये वाला प्रोसेस, इसमें क्या करें, इसमें भी आप कुछ ना कीजिए, अभी थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये टेन ऊपर वाला 10 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, ये क्या किस में कन्वर्ट होगा, कॉट 90 माइनस 40, सॉरी कॉट 40 प्लस कोसेक 40। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको, अब देखिए ये दे रखा है आपको साइन ये कॉस स्क्वायर 65 है, कॉस स्क्वायर 65 है, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर 65 है, ये दे रखा आपको साइन स्क्वायर 65 कॉस स्क्वायर 25, सॉरी साइन 65 कॉस 25, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3, ये तो होगी 10 की। अब यहाँ से इसको क्या करना है हमें, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कीजिए, इस वाले प्रोसेस को कन्वर्ट करेंगे अगर हम, ये हो जाएगा मेरा, मैंने साइन में कन्वर्ट किया है, मैंने साइन 65 है, ये साइन 65 इंटू कॉस 90 माइनस 65 करेंगे तभी तो 25 बचेगा, 90 में से 65, हाँ 25 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा मेरा, साइन 65 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 65 ये हो गया, कॉस स्क्वायर 65 ये हो गया, तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस 1/√3 वो दे रखा है आगे आपको। अब देखिए क्या हो जाएगा, √3, ये 2√3 हो जाएगा प्लस 1/√3। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 का। अब √3 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना हो जाएगा, 2√3 से √3 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 प्लस √3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सेकंड जो है राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC के है, BD BC के लंबवत है, यदि AD बराबर आपको 12 सेंटीमीटर है, ABC का परिमाप 36 है, तो BC की माप पूछी गई है। देखिए सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, ये मेरा ट्रायंगल है AB और C, क्या है AB बराबर है किसके, BC के, और AD जो है परपेंडिकुलर किसके है, BC के। यहाँ पर D पॉइंट कोई है, AD की लंबाई मुझे दे रखी है 12 और ABC का परिमाप मुझे 36 दे रखा है, मतलब इसका टोटल परिमाप जो दे रखा है मुझे कितना दे रखा है, वो 36 दे रखा है, पेरीमीटर मुझे 36 दे रखा है। देखिए अब मैं क्या करूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं पता है, मैं इसमें ट्रिपलेट लगाऊंगी, मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, ट्रिपलेट लगाना है मुझे और कुछ नहीं लगाना है। ट्रिपलेट कैसे लगाऊंगी मुझे पता है, 5 12 13 का, ये 5 हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है कर्ण है तो 13 हो जाएगा, ये 12 है, ये 5 हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। अब देखिए टोटल ऐड कर दीजिए, 26 है, ये 13 13 26, 26 और 10 टोटल ये 10 है, कितना हो गया मेरा 36 हो गया। तो मेरा प्रूव्ड हो गया। मुझसे पूछा क्या गया, BC की लंबाई पूछी गई, तो BC की लंबाई मेरी कितनी आ गई, BC की लंबाई मेरी 10 आ गई, 10 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन सॉल्व किया है मैंने और कुछ नहीं किया, ट्रिपलेट यूज़ करके, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, जिससे कि स्टूडेंट को ये वाले क्वेश्चन जो है उनको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने को मिल सके, ठीक है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल से जुड़ें और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।